हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSA एकेडमी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हार्ड वर्क सेफ्टी। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हार्ड वर्क किसे कहते हैं, कौन से वर्क होते हैं जो हार्ड वर्क में आते हैं, हार्ड वर्क के हाजर क्या होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही HSA रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ड वर्क होता क्या है। कोई भी ऐसा काम जिससे स्पार्क जनरेट होता है उसको हॉट वर्क कहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जिससे हम नेक फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई हीट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई इग्निशन का यूज़ करते हैं काम के दौरान जिससे आग लगने का खतरा रहता है, तो उस वर्क को हॉट वर्क कहते हैं। कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक आर्क, गैस वेल्डिंग, गैस सोल्डरिंग, हॉट एयर ब्लोअर वर्क, फ्लेम कटिंग, मेटल पॉलिशिंग, कटिंग विद द हैंड हेल्ड पावर कटर, ओपन फ्लेम एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं हॉट वर्क की। तो आप देखते हैं कि हॉट वर्क के हाजर क्या हैं। पहले है बर्न। जब हम कहीं हॉट वर्क करते हैं, कटिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग करते हैं, जिस सरफेस पर हम काम करते हैं वो गर्म होने के चांसेस होते हैं। अगर हमारी बॉडी उस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो बर्न होने के चांसेस रहते हैं। हार्ड वर्क के दौरान जो स्पार्क निकलता है उससे भी हमारी स्किन के जलने के चांसेस रहते हैं और हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचने के चांसेस रहते हैं। फिर है नॉइस। जब हम कहीं पर ग्राइंडिंग, कटिंग करने के लिए किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी पावर टूल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही शोर होता है जिससे हेयरिंग डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। फिर है इलेक्ट्रोक्यूशन। अगर हम कोई पावर टूल का यूज़ कर रहे हैं ग्राइंडिंग, कटिंग के लिए, तो वो टूल सही से मेंटेन नहीं किया गया या फिर उस टूल की जो कंडीशन सही नहीं है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस रहते हैं जिससे हमारी जान भी जा सकती है। फिर है कंप्रेस गैस सिलेंडर। वर्क प्लेस पर जो भी हम कंप्रेस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उन सिलेंडर में बहुत ही हाई प्रेशर में गैस स्टोर रहती है, तो उनमें खतरा रहता है एक्सप्लोड होने का, और जो दूसरा खतरा रहता है उसका वो कैरी करना होता है। और उस सिलेंडर को अगर अच्छे से आप स्टोर नहीं करते हो तो वो सिलेंडर किसी वर्कर के ऊपर गिर सकता है, तो ये भी एक खतरा है। फिर है टॉक्सिक फ्यूम गैसेस। हॉट वर्क के दौरान जब हम वेल्डिंग या गैस कटिंग वगैरह करते हैं तो टॉक्सिक फ्यूम और गैसेस जनरेट होती हैं। ऐसी गैसेस हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं और दम घुटने जैसी सिचुएशन हो सकती है। फिर है स्पार्क। जब हम कहीं पर ग्राइंडिंग या कटिंग का काम करते हैं तो उस कंडीशन में एक स्पार्क जनरेट होता है और आसपास फायर होने के चांसेस रहते हैं, या फिर आपको बर्न इंजरीज होने के भी चांसेस रहते हैं। आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है स्पार्क की वजह से। फिर है फायर एंड एक्सप्लोजन। अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में हॉट वर्क करते हैं जहां कंबस्टिबल मटेरियल मौजूद है और फ्लेमेबल वेपर प्रेजेंट है, तो जब स्पार्क या हीट जनरेट होगा तो वहां फायर एंड एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। जब हम किसी सरफेस पर ग्राइंडिंग, कटिंग का काम करते हैं तो उस सरफेस से छोटे छोटे टुकड़े निकलकर बाहर आते हैं जिससे हमारी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है, हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकते हैं। या फिर अगर हम कोई डैमेज कटर का इस्तेमाल या ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो व्हील या डिस्क है वो भी टूटकर आपको कट कर सकता है। फिर है वाइब्रेशन। कोई मशीनरी या टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके वाइब्रेशन से आपको नुकसान पहुँच सकता है। अब हॉट वर्क के प्रिकॉशंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको परमिट टू वर्क लेना चाहिए। जब भी आप हॉट वर्क एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हॉट वर्क परमिट ज़रूर लेना है, जिसकी वैलिडिटी होती है सिर्फ 24 आवर्स, यानी कि एक दिन। अगर आप कहीं हॉट वर्क कर रहे हैं, वेल्डिंग या कटिंग करने जा रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि जो एरिया है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि जो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो आसानी से बाहर निकल सकें। अगर वर्क प्लेस पर फ्लेमेबल लिक्विड या कंबस्टिबल मटेरियल मौजूद है तो ऐसी सूरत में आपको वेल्डिंग, कटिंग या ग्राइंडिंग नहीं करनी चाहिए। इस कंडीशन में आपने जो वर्क प्लेस है उसे क्लीन करना है। अगर मुमकिन हो तो वहाँ पर फ्लेमेबल गैस टेस्ट कर लेना चाहिए, और जो सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल है उसे हॉट वर्क की जगह से तकरीबन 5 मीटर दूर होना चाहिए। हॉट वर्क एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपको वर्क प्लेस पर फायर ब्लैंकेट और फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखने चाहिए। कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटी करते वक्त आपको सिर्फ अप्रूव्ड जो इक्विपमेंट हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है, और ध्यान में रखना है कि इक्विपमेंट और जो टूल्स हैं उनको अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, और जो इक्विपमेंट्स और टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो उनका पैड टेस्ट होना चाहिए।
और मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए इस्तेमाल करने के दौरान। फिर आपको ये मेक श्योर करना है जो आप इक्विपमेंट या टूल का इस्तेमाल कर रहे हो वो प्रॉपर्ली ग्राउंडेड होना चाहिए, उसकी अर्थिंग सही होनी चाहिए ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा ना रहे। जो कंप्रेस गैसेस के सिलेंडर हैं हम यूज़ कर रहे हैं साइट पर, उनकी हैंडलिंग और स्टोरेज सही तरीके से होनी चाहिए। उन सिलेंडर को लटाना नहीं है, उन पर प्रॉपर टैग लगाने हैं। एम्प्टी सिलेंडर को अलग स्टोर करना चाहिए। फिर जो वर्कप्लेस पर सीढ़ियाँ हैं या कॉरिडोर हैं उन पर कभी भी केबल्स नहीं बिखरी रहनी चाहिए, उन्हें हमेशा क्लियर रखना है। जब भी आप हार्ड वर्क एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो जो अनऑथोराइज पीपल हैं या जिन लोगों का उस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है उन्हें उस वर्क प्लेस से बिल्कुल दूर रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी शावर और आई वॉश कौन सी जगह पर लगे हुए हैं और इमरजेंसी की सूरत में इनको कैसे यूज़ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप कन्फाइंड स्पेस में कोई हार्ड वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि वहाँ सबसे पहले आपने गैस टेस्ट ज़रूर कर लेना है। जो भी कन्फाइंड स्पेस के प्रोसीजर हैं वो ज़रूर फॉलो करने हैं। फिर आप जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज़ करेंगे वो 30 मिली एम्पेयर ELCB से आपका कनेक्शन आना चाहिए और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी DB है उसकी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर एक डिटेल वीडियो अपलोड की है, आई बटन में आपको नज़र भी आ रही होगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक करके देख सकते हैं। फिर हार्ड वर्क एक्टिविटी के दौरान आपको एक सर्टिफाइड फायर वॉचर को असाइन करना है और हार्ड वर्क के आधा घंटा के बाद यानी 30 मिनट के बाद तक उस फायर वॉचर को वहीं पर रहकर देखना है कि कोई फायर एक्सप्लोजन का खतरा तो नहीं है। अगर आप ऐसी जगह पर हार्ड वर्क करने जा रहे हैं जहां फ्लेमेबल मटेरियल रखे हुए हैं और आप इन्हें हटा भी नहीं सकते हो तो उस कंडीशन में आपने उसे फायर ब्लैंकेट से कवर कर देना है। अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई इक्विपमेंट के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको ईयर प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले उसके लूज़ कनेक्शन या उसके जो वायर हैं या केबल हैं उनको अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना है कि वो कहीं से डैमेज तो नहीं है। हार्ड वर्क के दौरान अगर कटिंग या ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो जो वेल्डर है उसको वेल्डिंग हेलमेट, फेस शील्ड और सेफ्टी गॉगल का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वेल्डिंग करते वक्त वेल्डर को एप्रन का इस्तेमाल करना है। वो जो एप्रन है वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का बना होगा या फिर लेदर का बना हुआ होगा। हार्ड वर्क करते वक्त आपको सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल करना है जो फ्लेम प्रूफ होंगे या लेदर से बने हुए होंगे। हार्ड वर्क के दौरान जो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गया होगा कि हार्ड वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क से जुड़े कौन से हाजिर होते हैं और उन हाजिर को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।